अस्सलामुअलैकुम, BTV न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर हेडलाइंस की जानिब। मचकोयला फील्ड में नामालूम अफराद की फायरिंग से 11 कानकन जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक बुज़दिल दहशतगर्दों ने कोयला फील्ड में काम करने वाले कानकनों को अगवा करके करीबी पहाड़ियों में ले जाकर फायरिंग कर दी। वाक़े के बाद इमदादी टीमें फौरी तौर पर जाए हादसे पर पहुंची और जख्मियों और लाशों को मकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया। फायरिंग के वाक़े के बाद लेवीज और पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और इलाके को घेरे में ले लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सूबाई बलूचिस्तान के इलाके मच में रोनुमा होने वाले अफसोसनाक वाक़े की शदीद मज़म्मत की है। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने पैगाम में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मच वाक़या बुज़दिलाना और गैर इंसानी है। FC को हिदायत की है इस वाक़े में मुलव्विस कातिलों को पकड़ने और इंसाफ के कठेरे तक लाने के लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाए जाएं। मच कानकनों को निशाना बनाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। दहशतगर्दी में मुलव्विस अनासिर को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल। वज़ीर दाखिला की जानिब से मच में कानकनों पर हमले की शदीद मजम्मत की गई। अफसोसनाक वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। वाक़े में मुलव्विस अनासिर किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। अल्लाह शहीद के दर्जात बुलंद करे, जख्मियों को जल्द सेहतयाब करे। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद। वज़ीर दाखिला ने IG बलूचिस्तान से रिपोर्ट तलब करते हुए कहा, ऐसे वाक़यात बहादुर कौम के अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मच में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मज़म्मत की है। गरीब 11 कारकुनों का वहशियाना कत्ल दहशतगर्दी की संगीन नौयत है। हुकूमत यकीनी बनाए कि आइंदा इस तरह के वाक़यात पेश न आए। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि हुकूमत कोयला की कानकनी सेक्टर के मजदूरों की हिफाजत के लिए इक़दाम करे और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। बिलावल भुट्टो ने मुतासरा खानदानों से हमदर्दी और शोधा के इसाले सवाब के लिए दुआ भी की। नौजवान ओसामा नदीम के कातिलों को किसी सूरत भी नहीं छोड़ूंगा। वजीर दाखिला शेख रशीद की मकतूल के घर आमद, वालिद से मुलाकात भी की। दहशतगर्दी की दिफा भी शामिल करके मुल्जिमान को कैफिर किरदार तक पहुंचाने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से NRO लेने के लिए शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार किया है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान खान ने अपनी नालायकी, नाअहली, झूठ और करप्शन छुपाने के लिए शहबाज शरीफ को नाहक गिरफ्तार किया हुआ है। शहबाज शरीफ इसलिए गिरफ्तार हैं ताकि इमरान साहब को महंगाई 3 से 14% करने पर NRO दे दिया जाए। हुकूमती वज़रा ने PDM के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, लेकिन PDM मुत्तहिद है। हम एक हैं। PDM की जीत पीपल्स पार्टी की जीत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ठट्टा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 3 साल गुजर गए, अब भी कहते हैं ट्रेनिंग पर हैं। अब भी कुछ ना कहें तो कब कहें? मसाइल का हल नहीं तो इस्तीफा दें। पाक सरजमीन पार्टी का शहर कायद में होने वाली मर्दमशुमारी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकालने का ऐलान। कहा, मर्दमशुमारी पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। पहले स्टेज पर 10 जनवरी को एहतजाजी रैली निकाल रहे हैं, जिसका आगाज हो गया। हुकूमत को पहले भी अल्टीमेट दिया, लेकिन किसी के कानों पर जूं तक ना रेंगी। 10 जनवरी को पाकिस्तान हाउस से प्रेस क्लब तक अवामी रैली निकालेंगे। मुस्तफा कमाल का ऐलान। PTI के तर्जुमान रुकने सिंध असम्बली जमाल सिद्दीकी ने सरबराह PSP मुस्तफा कमाल के हुकूमत मुखालिफ बयानात को मुस्तरद करते हुए इल्जाम आयद किया है कि मुस्तफा कमाल के दौरे निजामत में कराची में चाइना कटिंग उरूज पर थी। शहर कराची को तबाह करने वालों की फहरिस्त में PSP सरबराह सर फहरिस्त हैं। मुस्तफा कमाल की सरबराही में नाले और पार्क्स पर भी कब्जे किए गए। कराची की अवाम PSP सरबराह जैसे ठगों को जानती है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत कराची में तरक्याती काम करवा रही है। मुल्क भर में तालीमी इदारे मरहला वार 25 जनवरी से खोलने की तजवीज पर फैसला। 4 जनवरी को होने वाली बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत होने वाली कॉन्फ्रेंस में चारों सूबों के वज़राए तालीम भी शरीक होंगे। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में कौमी टीम 297 रन पर आउट हो गई। पाकिस्तान के इब्तिदाई बल्लेबाज कीवी बॉलर्स के सामने एक बार फिर नाकाम साबित हुए।
महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कराची का मतला साफ, मौसम खुश्क और रात सर्द रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान बढ़ने का इम्कान। बराई इलाकों में 2021 की पहली बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। मगरिबी हवाओं का सिलसिला बराई इलाकों में भी दाखिल। मानसेहरा, सवात, दीर, कोहाट, पिशावर, कुर्रम में बारिशें, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री के मकबूल मॉडल हसनैन लहरी ने अपना चौथा स्टाइल अवार्ड अपने छोटे मरहूम भाई के नाम कर दिया, जो 2019 में दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक हो गए थे। हसनैन लहरी ने कहा कि ये वक्त मेरे अहले खाना के लिए बेहद मुश्किल और मेरे लिए सबसे बड़ी आजमाइश का था। मेरे लिए ये अवार्ड सिर्फ फन को तख्लीक करने के लिए नहीं है, ये मुझे याद दिलाता है कि मैं कितना मजबूत हूँ। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। मच कोयला फील्ड में नामालूम अफराद की फायरिंग से 11 कानकन जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। वाकये के बाद पुलिस और एफसी की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुसल्लह अफराद मच कोयला फील्ड में काम करने वाले कारकुनों को अगवा करके करीबी पहाड़ियों में ले गए और इन्हें फायरिंग करके जख्मी कर दिया। पुलिस हुकाम ने मजीद बताया कि फायरिंग के नतीजे में 10 से जायद कारकुन जख्मी हुए हैं, जिसमें से कई कारकुनों की हालत तशवीशनाक है। जख्मियों को मच अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाज़ेह रहे नामालूम अफराद की फायरिंग से 11 कारकुन जाँ बहक हो चुके हैं। फायरिंग के वाक़े के बाद पुलिस और इंतजामिया और एफसी की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई है। बाद अज़र डिप्टी कमिश्नर कच्छी मुराद कासी ने फायरिंग के वाक़े में 11 कारकुनों के जाँ बहक होने की तस्दीक करते हुए बताया कि अफसोसनाक वाक़या गश्तरी के इलाके में पेश आया। मुराद कासी का कहना था कि फायरिंग के वाक़े में 4 कारकुन जख्मी हैं। जख्मियों और लाशों को एम्बुलेंसों के जरिए कोयटा मुंतकिल किया जा रहा है। डीसी खच्ची का कहना था कि इलाके को घेरे में लेकर सर्चिंग और स्वीपिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल समेत तमाम सियासी और समाजी रहनुमाओं की मच में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़ये की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म ने एफसी को कातिलों की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी की हिदायत दे दी। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि मच वाक़या बुज़दिलाना और गैर इंसानी है। उन्होंने कहा कि एफसी को हिदायत की है इस वाक़ये में मुलव्वस कातिलों को पकड़ने और इंसाफ के कटहरे तक लाने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएं। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि हुकूमत बेगुनाह मकतूलों के खानदान को बेआसरा नहीं छोड़ेगी। दूसरी जानिब अपोजिशन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी अपने बयान में कहा कि गरीब 11 कारकुनों का वहशियाना कत्ल दहशतगर्दी की संगीन नौयत है। हुकूमत यकीनी बनाए कि आइंदा इस तरह के वाक़यात पेश न आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि हुकूमत कोयले की कानकुनी सेक्टर के मजदूरों की हिफाजत के लिए इक़दामात करे और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। बिलावल भुट्टो ने मुतासरा खानदान से हमदर्दी और शोहदा के एसाले सवाब के लिए दुआ भी की। वाज़ेह रहे कि सूबा बलूचिस्तान के इलाके मच में आज अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ काम पर जाने वाले मुतादिद कारकुन दहशतगर्दों की फायरिंग से जाँ बहक हो गए। ख्याल रहे कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की जानिब से भी मच कोयला फील्ड में होने वाले वाक़े की शदीद मज़म्मत की गई। उनका कहना था कि कारकुनों को निशाना बनाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशतगर्दी में मुलव्वस अनासिर को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। वज़ीर आला ने मुतल्लिका हुकाम से वाक़े की फौरी तौर पर रिपोर्ट तलब करते हुए वाक़े में मुलव्वस अनासिर को फौरी गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाने की हिदायत भी की। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सनतकारों को गैस बहरान पर काबू पाने की यकीन दहानी करा दी। उनका कहना था कि खुसूसी अफराद को मार्केट में मुलाजमत के काबिल बनाने के लिए जरूरी तकनीकी महारत और इस्तादाद कार बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से गैस की संगीन बहरान पर मुतालिका वुज़रा से गैस की किल्लत की वजूहात से आगाही, बहरान से निपटने के लिए वाज़े करदा हिकमत अमली के बारे में इस्तिफ़सार के बाद अपडेट करने की यकीन दहानी करा दी। सदर मुमलिकत ने ये यकीन दहानी हफ्ते को गवर्नर हाउस सिंध में मुनक्किदा एक इजलास में करवाई, जिसमें KCCI के सदर शारिक वोहरा ने सदर मुमलिकत को आगाह किया कि कराची में गैस का जारी बहरान एक इंतहाई संगीन मसला बन गया है, जिसकी तहकीकात की जरूरत है, क्योंकि एक ऐसे वक्त में जब बरामदात में बेहतरी आ रही है, ऐसे में निजाम में कहीं न कहीं मौजूद अनासिर की अचानक मुदाखलत और गैर जरूरी इक़दामात से गैस की किल्लत पैदा हो गई, जिसके नतीजे में बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो गईं। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि अगर गैस बहरान इस तरह जारी रहा तो न सिर्फ बरामदात कुनंदगान को वक्त पर अपनी शिपमेंट की तरसील में मुश्किल होगी, बल्कि आम सनतें भी मकामी मार्केटों में सामान की फराहमी यकीनी नहीं बना सकेंगी। शारिक वोहरा ने सोसाइटी के माजूर अफराद की बेहतरी के लिए सदर आरिफ अलवी की कोशिशों को सराहा और इस ज़म्न में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। दीरी असना सदर मुमलिकत
صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ افراد باہم معذوری کو معاشرے کا حصہ بنانے اور مارکیٹ میں ملازمت کے قابل بنانے کے لیے ضروری ٹیکنیکی مہارت اور استعداد کار بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ صدر نے یہ باتیں سندھ بزنس چیمبر کے ممبران کے ساتھ ایک اجلاس کی بات چیت کرتے ہوئے کہیں۔ انہوں نے کہا کہ گیس کی فراہمی کے مسئلے کو حل کرنے تک LNG مکس بھی استعمال کیا جانا چاہیے۔ صدر کو بتایا گیا کہ کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کاٹی ہنر فاؤنڈیشن کے ساتھ خصوصی افراد کے لیے خصوصی ٹیکنیکل کورس ڈیزائن کرنے کے لیے تعاون کر رہی ہے تاکہ انہیں ملازمت کے قابل بنایا جا سکے۔ فردوس عاشق ایوان نے اپنی توپ کا رخ ایک بار پھر نون لیگ کی جانب کر دیا۔ کہتی ہیں کہ نون لیگ نے پنجاب کو 1200 ارب روپے کے قرض میں ڈبو کر عوام کو معاشی گھاؤ دیے ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے بیان میں فردوس عاشق ایوان کا کہنا تھا کہ حکومت حکمت عملی کے ساتھ مالی مشکلات کا مقابلہ کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کفایت شعاری کے باعث مسلسل 5ویں ماہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہوا ہے۔ کورونا کے دوران مالی مشکلات کے باوجود عوام کو 56 ارب روپے کا ٹیکس ریلیف دیا گیا، جبکہ وصولیوں کی مد میں رواں مالی سال کے ابتدائی 6 ماہ میں گزشتہ سال کی نسبت 42% اضافہ ہوا ہے۔ فردوس عاشق ایوان نے کہا کہ شعبہ اینڈ کمپنی نے بے دردی سے عوامی پیسہ لوٹا۔ نون لیگ نے پنجاب کو 1200 ارب روپے کے قرض میں ڈبو کر عوام کو جو معاشی گھاؤ دیے ہیں، جبکہ عثمان بزدار حکومت وزیر اعظم عمران خان کی زیر سرپرست ان زخموں کا مداوع کر رہی ہے۔ مریم اورنگزیب نے ایک بار پھر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا دیا۔ کہتی ہیں وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سے NRO لینے کے لیے شہباز شریف اور خواجہ آصف کو گرفتار کیا ہے۔ مریم اورنگزیب نے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کے جیل میں 100 دن مکمل ہونے پر اپنے بیان میں کہا کہ شہباز شریف کو جیل میں 100 دن ہو گئے ہیں، 100 پیسے کی کرپشن ثابت نہ ہو سکی۔ عمران صاحب کو معلوم ہے شہباز کی ملک چلانے کی پوری تیاری ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ شہباز شریف کے خلاف لہرائے گئے کاغذ عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے۔ 100 دن شہباز شریف کو گرفتار کر کے عوام کا آٹا چینی چوری کیا گیا۔ 100 دن شہباز شریف کو گرفتار کر کے اب عوام کی گیس اور بجلی چوری کی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران صاحب نے اپنی نالائکی، نااہلی، جھوٹ اور کرپشن چھپانے کے لیے شہباز شریف کو ناحق گرفتار کیا ہوا ہے۔ شہباز شریف اس لیے گرفتار ہے تاکہ عمران صاحب کو مہنگائی 3 سے 14% کرنے پر NRO دے دیا جائے۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ شہباز شریف اس لیے ناحق قید ہیں تاکہ کوئی عمران صاحب سے یہ نہ پوچھے کہ 100 دن کا پلان کیا ہوا۔ شہباز شریف اس لیے گرفتار ہیں تاکہ عمران صاحب ترقی کی شرح منفی کرنے پر اپنے لیے NRO لے سکیں۔ شہباز شریف اس لیے گرفتار ہیں تاکہ عمران صاحب 1 کروڑ نوکریاں نہ دینے پر NRO لے سکیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ شہباز شریف اس لیے گرفتار ہیں تاکہ عمران صاحب 50 لاکھ گھر نہ دینے پر اپنے لیے NRO لے سکیں۔ شہباز شریف اس لیے گرفتار ہیں تاکہ عمران صاحب LNG تاخیر سے اور مہنگائی درآمد کرنے پر NRO لے سکیں۔ شہباز شریف اس لیے گرفتار ہیں تاکہ عمران صاحب 200 ارب چینی چوری پر اپنے لیے NRO لے سکیں۔ ان کا وزیر اعظم پر تنقید کرتے ہوئے مزید کہنا تھا کہ شہباز شریف اس لیے گرفتار ہیں تاکہ عمران صاحب 225 ارب کی آٹا ڈکیتی پر اپنے لیے NRO لے سکیں۔ شہباز شریف اس لیے گرفتار ہیں تاکہ عمران صاحب 122 ارب کی LNG چوری میں NRO لے سکیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ شہباز شریف اس لیے گرفتار ہیں تاکہ عمران صاحب کو زمان پارک گھر کی کروڑوں روپے کی نئی تعمیر پر NRO مل جائے۔ شہباز شریف اس لیے گرفتار ہیں تاکہ 23 فارن فنڈنگ اکاؤنٹس کے اربوں روپے پر عمران صاحب کو NRO دے دیا جائے۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ شہباز شریف اس لیے گرفتار ہیں تاکہ عمران صاحب کو 126 ارب کے پشاور BRT کے کھڈوں پر NRO دے دیا جائے۔ پاک سرزمین پارٹی کا شہر قائد میں ہونے والی مردم شماری کے خلاف احتجاجی ریلی نکالنے کا اعلان۔ کہا مردم شماری پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ چیئرمین PSP مصطفیٰ کمال نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت کراچی کی صحیح آبادی گننے کو تیار نہیں ہے، مگر ہم مردم شماری میں کراچی کی گنتی کو صحیح کرانے کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ مردم شماری کے معاملے پر PSP کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گی۔ پہلے اسٹیج پر 10 جنوری کو احتجاجی ریلی نکال رہے ہیں، جس کا آغاز ہو گیا۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ہم نے پہلے الٹیمیٹم دیا، حکومت کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ 10 جنوری کو پاکستان ہاؤس سے پریس کلب تک عوامی ریلی نکالیں گے۔ ریلی کی شکل میں پریس کلب جائیں گے جو جلسے میں تبدیل ہوگی۔ گورنر ہاؤس سے کھڑے ہو کر پاکستانی حکومتوں کو آواز لگائیں گے۔ سنا تھا کہ گورنر ہاؤس لوگوں کے لیے تفریح کی جگہ بنے گا، جو ابھی تک نہیں بنا۔ پریس کانفرنس میں مصطفیٰ کمال نے عوام سے اپیل کی ہے کہ عوام 10 جنوری کو اس احتجاجی ریلی اور جلسے میں شامل ہو۔ PSP انقلاب لے کر آئے گی۔ کراچی سے کشمیر تک تباہی کی ذمہ دار پیپلز پارٹی ہے۔ اپنی پریس کانفرنس میں مصطفیٰ
مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ کراچی کی آبادی 3 کروڑ سے زائد ہے. ہمیں پتا ہے کہ اس شہر میں ٹرانسپورٹ، اسپتالوں اور اسکولز کی کتنی ضرورت ہے. اس شہر کا میئر رہ چکا ہوں، یہاں کا چپا چپا جانتا ہوں. اس موقع پر چیئرمین پی ایس پی نے ایک بار پھر متحدہ پاکستان پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مردم شماری کے معاملے پر ایم کیو ایم پاکستان کو بھی برابر کا ذمہ دار سمجھتے ہیں. ایم کیو ایم کے پاس طاقت ہے، وہ حکومت کو گرا سکتی ہے، مگر یہ آج بھی حکومت کا حصہ ہے. مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم آج بولے کہ ہم حکومت سے الگ ہو رہے ہیں، جس دن ایم کیو ایم حکومت سے باہر آ جائے نیب ان کو اندر کر دے گی. مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ پی ایس پی نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ ہم فرشتوں پر تبلیغ کرنے آئے ہیں. ہمارے پاس آنے والے کارکن ڈرائی کلین ہو تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، جبکہ یہ سب مذاکرات اپنے لیڈروں کو کلین کرنے کے لیے کر رہے ہیں. ایم کیو ایم اپنے لیڈران ڈرائی کلین کرا رہی ہے، کارکنوں کی بات نہیں کرتی. پریس کانفرنس میں چیئرمین پی ایس پی کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے جمہوری حکومتوں نے آج تک بلدیاتی نظام نہیں دیا. جب تک پی ٹی آئی حکومت نہیں تھی یہ کہتے تھے کہ بلدیاتی نظام واحد حل ہے. پی ٹی آئی حکومت اس وقت کوئی ایک کام ٹھیک نہیں کر رہی. وزیر بننے کے لیے آئین کی بات کرتے ہیں مگر آئین پر عمل کرنے کو تیار نہیں. 2 روز قبل اسلام آباد کے سیکٹر G10 میں اے ٹی ایس اہلکاروں کی فائرنگ سے اسامہ نامی طالب علم کی ہلاکت کی تحقیقات کے لیے JIT تشکیل دے دی گئی. ابتدائی طور پر کہا گیا کہ گاڑی نہ روکنے کی وجہ سے پولیس نے پیچھے سے فائرنگ کی. چیف کمشنر اسلام آباد نے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے سیکشن 19 کے تحت پولیس کی فائرنگ سے جاں بحق نوجوان اسامہ کی ہلاکت کی تحقیقات کے لیے JIT تشکیل دے دی ہے، جو جلد از جلد اپنی تحقیقات مکمل کر کے رپورٹس پیش کرے گی. نوٹیفیکیشن کے مطابق JIT کے سربراہ SP صدر سرفراز ورک ہوں گے. DSP تھانہ رمنا، DSP انویسٹیگیشن اور SHO تھانہ رمنا کے علاوہ ISI، MI اور IB کا ایک نمائندہ بھی JIT میں شامل ہوگا. دوسری جانب پیپلز پارٹی کے سینئر مصطفیٰ نواز کھوکر نے اسامہ ندیم کے قتل واقعے سینٹ کی انسانی حقوق کمیٹی میں بھی اٹھانے کا اعلان کیا ہے. انہوں نے کہا کہ مہلک قسم کی ہتھیار آخری آپشن ہونے چاہیے اور یہ معاملہ 6 جنوری کو ہونے والے اجلاس میں اٹھایا جائے گا. واضح رہے کہ اسلام آباد کے سیکٹر G10 میں جمعے اور ہفتے کے درمیانی رات ATS اہلکاروں کی فائرنگ سے اسامہ نامی طالب علم جاں بحق ہو گیا تھا. ابتدائی طور پر کہا گیا کہ گاڑی نہ روکنے کی وجہ سے پولیس نے پیچھے سے فائرنگ کی، جس کے بعد نتیجے میں نوجوان جاں بحق ہو گیا، جبکہ ابتدائی تفتیش کے دوران ہی یہ بات سامنے آئی کہ گاڑی کو آگے سے نشانہ بنایا گیا اور نوجوان کو بھی آگے ہی سے گولیاں لگی تھیں. واقعے میں ملوث تمام پولیس اہلکاروں کو حراست میں لے لیا گیا. اسلام آباد پولیس کا موقف ہے کہ پولیس کو کال موصول ہوئی تھی کہ گاڑی سوار ڈاکو شمس کالونی میں ڈکیتی کی کوشش کر رہے ہیں. ATS پولیس نے کالے شیشوں والی مشکوک گاڑی کا تعاقب کیا. پولیس نے گاڑی نہ روکنے پر ٹائروں پر فائرنگ کیے. بدقسمتی سے 2 فائرنگ گاڑی ڈرائیور کو لگے، جس سے اس کی موت ہو گئی. PTI کے ترجمان رکن سندھ اسمبلی جمال صدیقی نے چیئرمین PSP مصطفیٰ کمال کے حکومت خلاف بیانات کو مسترد کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ مصطفیٰ کمال کے دور نظامت میں کراچی میں چائنا کٹنگ عروج پر تھی. مصطفیٰ کمال کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے ترجمان PTI کراچی اور رکن سندھ اسمبلی جمال صدیقی کا کہنا تھا کہ PSP سربراہ کا وقت کراچی میں چائنا کٹنگ کے عروج کا دور رہا. جمال صدیقی نے کہا کہ مصطفیٰ کمال کی سربراہی میں نالے اور پارکس پر بھی قبضے کیے گئے. کراچی کی عوام PSP سربراہ جیسے ٹھگوں کو جانتی ہے. ان کا کہنا تھا کہ شہر کراچی کو تباہ کرنے والوں کی فہرست میں PSP سربراہ سر فہرست ہے. جمال صدیقی نے مزید کہا کہ ہر طرف سے ناکامی مصطفیٰ کمال کی بے بسی کا سبب ہے. تحریک انصاف کی حکومت کراچی میں ترقیاتی کام کروا رہی ہے. واضح رہے کہ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بلدیاتی سسٹم ختم کر رکھا ہے. چیف جسٹس نے آن ریکارڈ کہا کہ کراچی کی آبادی 3 کروڑ ہے. ان کا کہنا تھا کہ آئین کہتا ہے کہ جمہوریت کی پہلی سیڑھی بلدیاتی نظام ہے. عمران خان سے بہت مایوس ہے. صوبہ پنجاب کے شہر بھاولپور کی تحصیل حاصل پور میں لڑکی سے 6 افراد کی مبینہ اجتماعی زیادتی کے نتیجے میں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. پولیس کے مطابق واقعہ ذاتی دشمنی کا شاخسانہ ہے. پولیس کے مطابق اجتماعی زیادتی کا واقعہ گزشتہ شب حاصل پور میں پیش آیا، جس کے نتیجے میں 6 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا، جبکہ متاثرہ لڑکی کو میڈیکل اور لڑکی کے بھائی کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا. پولیس کی ابتدائی تفتیش کے مطابق ملزمان اور متاثرہ گھرانے میں پرانی رنجش تھی. خدشہ ہے کہ ملزمان نے بدلے کی آگ میں گھناؤنا اقدام کیا. پولیس کا کہنا ہے کہ پرانی رنجش اور اجتماعی زیادتی کے واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں. دوسری جانب متاثرہ لڑکی کے بھائی کا کہنا ہے کہ مسلح ملزمان گھر میں گھس آئے تھے، چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے اہل خانہ کے سامنے بہن کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا، جبکہ مزاحمت کرنے پر وحشیانہ تشدد کا بھی نشانہ بنایا. متاثرہ خاندان نے اعلیٰ حکام سے فوری انصاف کا مطالبہ کیا ہے.
मुल्क भर में तालीमी इदारे मरहलावार 25 जनवरी से खोलने की तजवीज पर फैसला। पीर 4 जनवरी को वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की जेर सदारत होने वाली बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। चारों सूबों के वज़राए तालीम भी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। वफाकी हुकूमत के तहत मुल्क भर के तालीमी इदारे मरहलावार 3 हिस्सों में खोलने की तजवीज सामने आई है और इस बार पहले मरहले में मुल्क भर के प्राइमरी स्कूल खोलने का फैसला किया गया है। इस तजवीज पर कोई भी फैसला पीर 4 जनवरी को होने वाली बैनुल सूबाई वज़राए तालीमी कॉन्फ्रेंस इंटर प्रोविशनल एजुकेशन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, जो वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की जेर सदारत होगा और चारों सूबों के वज़राए तालीम इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। इस हवाले से मौसूल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे के मुताबिक मुल्क भर के चारों सूबों में तालीमी इदारे दोबारा खोलने का फैसला हेल्थ एडवाइजरी की बुनियाद पर कोविड केसेस को सामने रखते हुए किया जाएगा। इस सिलसिले में कॉन्फ्रेंस को तजवीज दी गई है कि पहले मरहले में मुल्क भर के सरकारी और निजी प्राइमरी स्कूल 25 जनवरी 2021 से खोल दिए जाएं, जबकि दूसरे मरहले में 4 फरवरी में मिडिल सेकेंडरी स्कूल खोल दिए जाएं और तीसरे मरहले में हायर मिडिल सेकेंडरी और इसके मसावी तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे। महकमा तालीम के अफसर ने बताया, पहले मरहले में प्राइमरी तालीमी इदारे खोलने की तजवीज इसलिए जेर गौर है कि मौसूल डेटा के मुताबिक मुल्क में कोविड की शिद्दत सबसे ज्यादा कम छोटे बच्चे मुतासिर हुए हैं और कोविड कम उम्र बच्चों की तरह असर अंदाज नहीं कर रहा। ताहम तालीमी अफसर का कहना था कि एज ग्रुप को दीगर स्कूल खोलने से मुतालिक ये तीनों तारीखें मुजव्वज़ा हैं और अगर कोविड की सूरत हाल बदस्तूर खराब रही तो 19 जनवरी को दोबारा बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस बुलाकर इस पर गौर और रद्दोबदल किया जा सकता है। ताहम इस सिलसिले में कोई भी फैसला इस मर्ज से बचने का कौमी रुझान और अस्पतालों में मरीजों की तादाद और मुल्क की निज़ाम और सेहत पर मौजूद दबाव को सामने रखते हुए किया जाएगा। अलावा 4 जनवरी को होने वाले इजलास के लिए बनाए गए एजेंडे के मुताबिक मुल्क भर में स्कूल और बोर्ड की सतह पर इम्तिहानात मई के आखिर या फिर जून के अवाइल से शुरू करने की तजवीज दी गई है, जबकि इससे कबल एकेडमिक कोर्स वर्क की तकमील कर ली जाएगी। इस तरह गर्मियों की तातीलात का दौरानिया कम किया जाएगा और नया तालीमी साल 2021 अगस्त से शुरू किया जाएगा। वाज़ेह है कि तकरीबन 2.5 माह तक खुले रहने के बाद मुल्क भर के तालीमी इदारे 26 नवंबर 2020 से दोबारा बंद हो गए थे और इन्हें 10 जनवरी तक बंद रखने के बाद 11 जनवरी से खोलने का ऐलान किया गया था, जबकि इससे पहले तालीमी इदारे मार्च 2020 में बंद होने के बाद 15 सितंबर से दोबारा खोले गए थे। आलमी वबा कोरोना वायरस से पाकिस्तान में मजीद 2272 अफराद मुतासिर हो गए, जिसके बाद मुतासिर अफराद की कुल तादाद 4,86,634 हो गई है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 53 अमवात हो गई हैं और जहां भाग होने वाले अफराद की तादाद 10,311 तक पहुंच गई है। पाकिस्तान में कोरोना के 4,40,660 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं और 35,663 जेर इलाज हैं। कोरोना के सबब सबसे ज्यादा अमवात पंजाब में हुई हैं, जहां 4,109 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। सिंध में 3,594, खैबर पख्तूनख्वा में 1,672, इस्लामाबाद में 424, गिलगित बल्तिस्तान में 101, बलूचिस्तान में 185 और आजाद कश्मीर में 226 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की तादाद 38,146, खैबर पख्तूनख्वा में 59,255, सिंध में 2,17,636, पंजाब में 1,40,188, बलूचिस्तान में 18,218, आजाद कश्मीर में 8,325 और गिलगित बल्तिस्तान में 4,886 अफराद कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5.92% हो गई है। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह ज्यादा 13.84%, जबकि हैदराबाद में शरह 8.79% है। सवात में 7.89, आजाद जम्मू कश्मीर में 2.14, बलूचिस्तान में 4.95, इस्लामाबाद में 3.98, खैबर पख्तूनख्वा में 5.87, पंजाब में 4.44 और सिंध में मुस्बत केसेस की शरह 8.40% है। बढ़ते हैं बैनुल अक़वामी खबरों की जानिब BTV इंटरनेशनल में। सऊदी अरब ने अपनी सरहदें खोलने के साथ बैनुल अक़वामी परवाजें भी बहाल कर दी। सऊदी हुकूमत की जानिब से ये पाबंदी 20 दिसंबर को एक हफ्ते के लिए लगाई गई थी, ताहम इससे मजीद एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया था। अरब मीडिया के मुताबिक कोरोना वायरस की नई शक्ल सामने आने के बाद सऊदी अरब ने बैरून मुल्क आमदोरफ्त पर पाबंदी आयद कर दी थी, जो अब कर दी गई है और साथ ही बैनुल अक़वामी परवाजें भी बहाल कर दी गई हैं। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के पेश नजर फैसला किया गया कि अब सरहदें खोलने के फैसले में मजीद तौसी नहीं करेंगे, लिहाजा आज से तमाम बैनुल अक़वामी परवाजें बहाल कर दी जाएंगी और समुद्री रास्तों से भी आमदोरफ्त भी बहाल कर दी गई। वाज़ेह रहे सऊदी हुकूमत की जानिब से ये पाबंदी 20 दिसंबर को एक हफ्ते के लिए लगाई गई थी, ताहम इसे मजीद एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया था। नजर डालते हैं कारोबारी दुनिया पर BTV बिजनेस में।
वफाकी टैक्स मुहतसिब मुश्ताक सुखेरा ने FBI को हिदायत कर दी कि टैक्स फ्रॉड के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ बिला ताखीर कार्रवाई शुरू की जाए। जाली रसीदात के मामलात निपटाते हुए सेल्स टैक्स एक्ट की दिफात 21 और 27A की बशमूल पाकिस्तान पैनल कोड की मुतालिका दिफात के इत्तलाक को यकीनी बनाया जाए। वफाकी टैक्स मुहतसिब के अज खुद नोटिस के तहत FBI की फील्ड फॉर्मेशनों के जरिए होने वाली बेज़ाब्तगियों की तहकीकात के दौरान मुशाहिदे में आया है कि जाली सेल्स टैक्स इनवाइस जारी करने के लिए फ्रॉड में मुलविस इदारों ने सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन हासिल की ताकि दूसरे रजिस्टर्ड अफराद को बोगस रकूम रिफंड हो सके और इसके अलावा टैक्स लाइबिलिटी को कम किया जा सके। FTO के नोटिस पर मुतालिका महकमे ने वजाहत दी है कि जाली और फ्लाइंग इनवाइस पर मबनी मशकूक रिफंड्स और जाली सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन की अजरा का मामला साल 2012 से 2015 के दौरान गैर मामूली था। ताहम अब ऐसे मामलात से निमटने की कोशिश की गई है। इन कोशिशों को FTO ने नाकाफी और नामुकम्मल करार दे दिया है। FBI ने किसी भी ऐसी टैक्स चोरी के मामले में जुर्माना और ताज़ीराती कार्रवाइयों का आगाज नहीं किया। ताहम ऐसे मुजरिमान की सिर्फ सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन ब्लैक लिस्ट कर दी। एक्ट के सेक्शन 2021 के तहत अगर कोई रजिस्टर्ड फर्द जाली या फ्लाइंग इनवाइस जारी करने के जुर्म का मुर्तकिब हो तो उसे ब्लॉक कर दिया जाए और मुनासिब कानूनी कार्रवाई की जाए। मुनासिब कानूनी कार्रवाई से मुराद कतन ये नहीं कि कार्रवाई सिर्फ एक्ट के तहत सजा याफ्ता इक़दामात तक ही महदूद रहे, बल्कि इसमें मुल्क के ताज़ीराती कावानीन का इतलाक भी शामिल है जिनके इस्तेमाल से जाली दस्तावेजात की तैयारी और इस तरह की बेईमानी और फ्रॉड में मुलविस इदारों का सदेबाब किया जा सके। लेकिन इसके बरखिलाफ महकमे ने पाकिस्तान पैनल कोड की दफात पर जोर देने के बजाय खुद को मजीद अदायगियों को रोकने और रजिस्ट्रेशन को मुअत्तल करने की हद तक महदूद रखा। ये इक़दामात यकीनी तौर पर नामुकम्मल हैं और टैक्स फ्रॉड में मुलविस अफराद के खिलाफ एक्ट की दफा 21 की दफात के कतई खिलाफ हैं। शहरी काइट के नौजवान ने रोजगार के लिए चाय वाला रिक्शा मुतारिफ करा दिया। ये रिक्शा होटल शहरियों को रात गए तक चाय से लुत्फ अंदोज कराता है। कराची के तालीम याफ्ता नौजवान इन चलती फिरती दुकानों के जरिए कारोबार की जानिब रागिब हो रहे हैं और अपना रोजगार कमाने के साथ साथ दीगर अफराद के रोजगार का भी जरिया बन रहे हैं। जानते हैं खुसूसी रिपोर्ट में। कोरोना की वजह से पैदा होने वाले माशी बहरान ने रिवायती कारोबार को नुकसान पहुंचाया, वहीं कारोबार के लिए नए तरीकों को भी फरोग मिल रहा है। ऑनलाइन खरीदारी और अशिया की होम डिलीवरी के साथ साथ अब चलती फिरती दुकानों का रुझान भी तेजी से बढ़ रहा है और शहर के अक्सर बड़े तिजारती मराकज और मसरूफ चौराहों पर चलती फिरती दुकानें, मोबाइल शॉप्स नजर आ रही हैं। कराची के तालीम याफ्ता नौजवान चलती फिरती दुकानों के जरिए कारोबार की जानिब रागिब हो रहे हैं और अपने रोजगार कमाने के साथ साथ दीगर अफराद के रोजगार का भी हिस्सा बन रहे हैं। शहरी काइट के ऐसे ही एक नौजवान अब्दुल गनी ने चाय वाला रिक्शा मुतारिफ करा दिया। शहरियों की बड़ी तादाद सर्द रातों में इस मुनफरिद होटल और खुश जायका चाय से लुत्फानंदोज। नौजवान ने बताया कि लॉकडाउन में बुरी तरह मुतासिर हुआ और अब भी ये शोबा पूरी तरह बहरान से बाहर नहीं आ सका अब्दुल गनी ने कारोबारी नुकसान के बाद रक्षा में होटल खोलने का फैसला किया, जिसके लिए एक रिक्शा को खूबसूरती से आरास्ता किया। ये रिक्शा रात के वक्त बरकी कुमकुमों से चमक रहा होता है, जिसकी चमक धमक शहरियों को अपनी जानिब रागिब करती है। रिक्शा होटल पर गर्मा गर्म चाय तैयार की जाती है और हल्के फुल्के खाने पीने के आइटम्स भी तैयार किए जाते हैं। अब्दुल गनी के मुताबिक शहरियों की जानिब से रिक्शा होटल का भरपूर रिस्पांस मिला और जल्द ही इस रिक्शे पर 5 से 6 अफराद का रोजगार जुड़ गया। रिक्शा होटल तारिक रोड पर सोसाइटी कब्रिस्तान के करीब शाम के वक्त सजाया जाता है, जो रात गए तक ग्राहकों की तवज्जो का मरकज बना रहता है। मौसम सर्द होने की वजह से रात के वक्त लकड़ियां जलाकर आग का अलाव भी रोशन। नौजवान ने बताया कि लॉकडाउन में बुरी तरह मुतासिर हुआ और अब भी ये शोबा पूरी तरह बुरहान दोष होते हैं। और अब स्टॉक मार्केट अपडेट। नजर डालेंगे अब करेंसी अपडेट पर। चलते हैं शोबिस की जानिब BTV एंटरटेनमेंट में। लाहौर नौजवान को फेसबुक पर अमरीकी खातून से दोस्ती महंगी पड़ गई। खातून की बातों में आकर $20 लाख हासिल करने के चक्कर में नौजवान ने 27 लाख रुपए गंवा दिए।
लाहौरी नौजवान को फेसबुक पर अमेरिकी खातून से दोस्ती महंगी पड़ गई। नौजवान 27 लाख रुपए गवा बैठा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक पर अमेरिकी खातून से दोस्ती करने के बाद इसकी बातों में आकर लाहौर का एक नौजवान 27 लाख रुपए से हाथ धो बैठा। रिपोर्ट के मुताबिक एक रोज फेसबुक पर नदीम नामी नौजवान को एक अमेरिकी खातून रोज हेलन की जानिब से फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजी गई, जो इसने कबूल कर ली और चंद ही रोज में दोनों अजनबी से बजाहिर गहरे दोस्त बन गए। लेकिन फिर भी इस दोस्ती ने एक नया ही रुख इख्तियार कर लिया, जिसकी वजह से नदीम को 27 लाख रुपए का नुकसान हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खातून ने नदीम को अपने शौहर की जिगर के सरतान के बाइस होने वाली मौत और इससे मिलने वाले इंश्योरेंस की रकम के बारे में बताते हुए कहा कि वो हासिल होने वाली 47 लाख डॉलर में से 20 लाख डॉलर इसे एक पार्सल के जरिए भिजवा रही हैं, वो वसूल कर ले। इसके बाद नदीम को आमना अजीज नामी एक खातून का फोन आया, जिसने खुद को सरकारी एहलकार जाहिर करके कहा कि डॉलर से भरा एक पार्सल इसके लिए आया है, लिहाजा वो रकम के हुसूल के खातिर 1,23,000 रुपए अदा करे, वरना इसे इस मामले पर पकड़ लिया जाएगा। इस पर नदीम ने वो पैसे पहुंचा दिए। ताहम उसके बाद इससे कभी अक़वाम मुत्तहिदा के महकमा इंसदाद दहशतगर्दी को जुर्माना भरने और कभी डिलीवरी चार्जेस के हवाले से लूटा गया और फिर इससे बताया गया कि कुछ मसाइल के बाइस पार्सल वापस चला गया है। इतने पैसे खर्च करने के बाद नदीम से उसी दोस्त ने दोबारा राब्ता किया और कहा फिक्र मत करो, वो पैसे दोबारा भिजवा देगी। ताहम इसके बाद नदीम से IM को पैसे भरने के नाम पर भी कसीर रकम बटोरी गई। नदीम का कहना है कि वो पार्सल वसूल करने के लिए अब तक 27 लाख रुपए से जायद अदा कर चुका है और अब इसकी हुकूमत से अपील है कि इसे धोखा देने वाले किरदारों को सामने लाकर सजा दी जाए। पाकिस्तानी अदाकारा, मेजबान और प्रोड्यूसर नादिया खान ने तीसरी शादी कर ली। नादिया खान पाकिस्तान की मकबूल तरीन मेजबान हैं। टीवी चैनल्स पर भी मुतादिद ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखा चुकी हैं। कई रोज कबल नादिया खान की मंगनी की अफवाहें सोशल मीडिया पर सरगर्म थीं, लेकिन इस हवाले से अदाकारा की जानिब से कोई तस्दीक नहीं की गई थी। ताहम अब नादिया खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तीसरी शादी की तस्दीक करते हुए अपनी मेहंदी लगे हाथों की तस्वीर शेयर की, जिसके बाद सोशल मीडिया पर अदाकारा की शादी की तस्वीर वायरल हो गई। तस्वीर में देखा जा सकता है कि अदाकारा ने शादी के लिए हल्के सब्ज रंग के लिबास का इंतखाब किया, जबकि उनके शौहर सफेद शलवार सूट में मलबूस हैं। ख्याल रहे कि नादिया खान पाकिस्तान की मकबूल तरीन मेजबान है। टीवी चैनल्स पर भी मुतादिद ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखा चुकी हैं। पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री के मकबूल मॉडल हसनैन लहरी ने अपना चौथा स्टाइल अवार्ड अपने छोटे मरहूम भाई के नाम कर दिया, जो 2019 में दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक हो गए थे। मॉडल हसनैन लहरी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं ये अवार्ड अपने छोटे भाई के नाम करता हूं, जो 2019 में जान की बाजी हार गया था। हसनैन लहरी ने कहा कि ये वक्त मेरे अहलखाना के लिए बेहद मुश्किल और मेरे लिए सबसे बड़ी आजमाइश था। मेरे लिए ये अवार्ड सिर्फ फन को तख्लीक करने के लिए नहीं है, ये मुझे याद दिलाता है कि मैं कितना मजबूत हूँ कि वापस अपने पाँव पर खड़ा हो सका। मॉडल ने बताया कि जब मेरे भाई का इंतकाल हुआ तो इस वक्त मेरा अपने आप से भी भरोसा उठ गया था और एक दिन में फेसबुक पर अपने छोटे भाई के पुराने स्टेटस देख रहा था, जिससे मुझे वो ताकत मिली जिसकी मुझे जरूरत थी। हसनैन लहरी ने कहा कि इसके उन अल्फाज की वजह से ही आज मैं अपना चौथा अवार्ड थामे हुआ हूँ। अलावा अजी उन्होंने कहा कि मैंने ये बात कहीं पढ़ी थी कि जो लोग गिर के खुद अपने पैरों पर खड़े होते हैं, खुदा उनकी बहुत मदद करता है। यही वजह है कि मैंने वापस अपने पाँव में खड़े होने की कोशिश की। उनका मजीद कहना था कि अल्लाह हमेशा मेरे साथ है। मैं अपने तमाम तर मद्दाहों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये अवार्ड आप सबकी मोहब्बत और इज्जत की बदौलत मुझे मिला है। याद रहे, पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री के मकबूल मॉडल हसनैन लहरी ने अपना चौथा स्टाइल अवार्ड अपने छोटे मरहूम भाई के नाम कर दिया। शामिल करेंगे खेलों की दुनिया की हलचल BTV स्पोर्ट्स में। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में कौमी टीम 297 रन पर आउट हो गई। पाकिस्तान के इब्तिदाई बल्लेबाज कीवी बॉलर्स के सामने एक बार फिर नाकाम साबित हुए। हैगले ओवल में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के पहले रोज न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी। पाक न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में भी कौमी टीम कमजोर पड़ गई। दूसरे और आखिरी टेस्ट की पहली इनिंग्स में पाकिस्तान के इब्तिदाई बल्लेबाज कीवी बॉलर्स के सामने एक बार फिर नाकाम साबित हुए। कौमी टीम के ओपनर जम ना सके। आबिद अली 25 और शान मसूद बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। हारिस सुहेल एक और फवाद आलम भी 2 रन ही बना सके। मोहम्मद रिजवान 61 रन बनाकर आउट हुए। अजहर अली ने 93 रन की शानदार इनिंग्स खेली। फहीम अशरफ 48, जफर गौहर 34, शाहीन आफरीदी 4 और नसीम शाह ने 12 रन बनाए। न्यूजीलैंड के कायल जेमिसन ने 5 विकेटें हासिल की, जबकि टीम साउथी और ट्रेंट बोल्ट ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। वाज़ेह रहे कि मेजबान टीम को टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है, जिसके बायस वो टेस्ट रैंकिंग में पहली मर्तबा पहली पोजीशन पर पहुंची है।
कमिश्नर कराची नवीद अहमद शेख का कहना है कि KHA का फ्री विंटर हॉकी कैंप पूरे मुल्क के लिए एक मिसाल है। यकीन है कि कैंप हॉकी की बहाली में एक संग मील साबित होगा। कमिश्नर कराची नवीद अहमद शेख का कहना है कि माली मसाइल के हल के लिए KHA की हर मुमकिन मदद करेंगे। KHA के तहत दूसरा कैंप YMC लॉन A में लगाया जाएगा। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार कराची हॉकी एसोसिएशन के ग्राउंड में जारी विंटर हॉकी कैंप के दौरे के मौके पर किया। कमिश्नर कराची ने 3 साल से 9 साल की उम्र पर मुश्तमिल बच्चों के मैच भी देखे। कमिश्नर कराची को कैंप की तफसीलात से आगाह करते हुए KHA के सेक्रेटरी हैदर हुसैन ने कहा कि कैंप में 3 से 25 साल तक की उम्र के शरीक 950 से ज्यादा खिलाड़ियों को मुख्तलिफ ग्रुप में तकसीम किया गया है। अंदरूनी मुल्क से शरीक खिलाड़ियों समेत सबको हॉकी और किट समेत तमाम सहूलियात मुफ्त दी जा रही हैं। इस मौके पर KHA के काउंसिल मेंबर मोहसिन अली खान, हेड कोच इम्तियाजुल हसन और इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर परवेज इकबाल भी मौजूद थे। कमिश्नर कराची नवीद अहमद शेख का मजीद कहना था कि KHA की तरह मुल्क के दीगर इलाकों में भी कैंप लगाए जाएं तो मुल्क को कौमी खेल के लिए बेपनाह टैलेंट मिल सकता है। कमिश्नर कराची का कहना था कि YMC लॉन A में जेर तामीर हॉकी ग्राउंड की तकमील के बाद KHA के तहत दूसरा कैंप लगाया जाएगा। विंटर कैंप में शरीक खिलाड़ियों बिलखुसूस 3 से 9 साल के बच्चों में टैलेंट देखकर यकीन हो चला है कि कौमी खेल की कामयाबी का सफर जल्द शुरू होगा। कमिश्नर कराची ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फरहान सिद्दीकी को कराची हॉकी एसोसिएशन के अतराफ में झाड़ियों की सफाई की भी हिदायत की। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कराची का मतला साफ, मौसम खुश्क और रात सर्द रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान बढ़ने का इम्कान है। शहर में सर्दी की लहर मजीद कुछ रोज बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात ने आज मौसम सर्द और खुश्क जबकि मामूल से तेज हवाएं चलने का इम्कान जाहिर कर दिया। महकमा मौसमियात ने कराची वालों को खबरदार किया है कि आइंदा चंद रोज में हवाएं 50 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार से तजावुज कर सकती हैं और सर्दी की लहर आइंदा कुछ रोज तक बरकरार रहेगी। सुबह के वक्त दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज दिन में दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज शाम से मंगल तक बालाई इलाकों में 2021 की पहली बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। आज दाखिल होने वाला मगरिबी हवाओं का सिलसिला कल बालाई इलाकों में फैल जाएगा, जिसके बाइस आज शाम से मंगल के दरमियान गिलगित बल्तिस्तान और कोहिस्तान में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसहरा, सवा, दीर कोहाट, पिशावर, कुरम में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है और पीर मंगल को मौसलाधार बारिश के बाइस कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मियांवाली, खुशाब, जंग, साहिवाल, ओकाड़ा में बारिश का इम्कान है, जबकि कल और परसों टोबा टेक सिंह, फैसलाबाद और सरगोदा में बारिश की पेशगोई की गई है। महकमे की जानिब से रावलपिंडी, जहलम, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन में मूसलाधार बारिश मुतवक्के है, जबकि गुजरांवाला, सियालकोट, नारेवाल और हाफिजाबाद में भी बारिश की पेशगोई की गई है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल बजट टेलीविजन नेटवर्क।